नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग ट्रिक से बीमारी को जाने थे और आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे स्टेट लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम है सब में आता है। अब मानव नेत्र को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 भाग में हम लोग बांट लिए हैं। पहला कार्निया, दूसरा पलके, तीसरा नेत्र श्लेष्म और चौथा आश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि। पुतली 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पे लेंस है, लेंस से संबंधित जितना रोग होता है। फिर प्रणालिका, आइरिस, फिर रेटिना है। उसके बाद हम लोग जो रोग होता है निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। ठीक है। अब देखिए कार्निया, इस आंख में देखिए कार्निया जो आगे वाली पोर्शन है, तो कह रहा है कार्निया इसी भाग से होते हुए प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। जैसे हम लोग अंधेरा है और नहीं देख पा रहे हैं, और जब लाइट हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ पहुँचेगा? कार्निया पे। कार्निया से ही हमारे आँखों के अंदर प्रकाश पहुँचती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कार्निया जो है अपने साइज से छोटी या बड़ी हो जाती है और सामान्य हो जाती है। जब कार्निया छोटी या बड़ी हो जाती है तो हम लोग को स्पष्ट दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है। क्या होता है? धुंधला दिखता है। ठीक है। इसके बाद से हम लोग पलकों के बारे में जानेंगे। पलके क्या हैं? आईलिड। जैसे मेरे आंखों में देखिए, ये जो है ये आईलिड है, ये दो भागों में है, ऊपर और नीचे। तो ये पलके जो हैं हमारी आंखों की सुरक्षा करती हैं। इसके बाद पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा करती हैं। इसके बाद देखिए दो भागों में बढ़ जाती हैं। पलकों के किनारे ये वाली पोर्शन देखिए, ये इसको आईलेस बोलते हैं, ये बरौनी है। ठीक है। ये क्या करती है? बाहरी सुरक्षा देती है। आंखों को क्या करती है? बाह्य सुरक्षा देती है। नेत्र श्लेष्म, कंजक्टिवा, आंखों के नीचे उपचर्म होता है, एपिडर्मिस, जो पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा होता है, सफ़ेद परत में होती है। ये क्या करता है? हमारी आँखों में जब कभी धूल या मिट्टी, धूल के कण, कुछ भी जब अंदर प्रवेश करता है तो हमारी आँख लाल हो जाती है और सूज जाती है। तो जब आँख हमारी लाल हो जाएगी और सूज जाएगी तो क्या होगा? कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है आश्रु या लैक्राइमल ग्लैंड, बाहरी कोने पर। जैसे ये देखिए, ये वाला पोर्शन है बाहरी कोने के निकट, ये होता है ग्लैंड। इसी ग्लैंड से होके और लाइसोजाइम एंजाइम बनती है। ठीक है। जो आंसू के रूप में बाहर आती है। ठीक है। यहीं से जल निकलता है, जो कि आंसू बन के निकलता है। आंसू कैसा होता है? खरा होता है। हमारी आंखों को आंसू जो है शुष्क होने से बचाती है। आई ड्रॉप में क्या होता है? लाइसोजाइम जो आई ड्रॉप में मिलता है। ठीक है। और लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब ये हुआ कि जब तक हम लोग के आँख में आंसू रहेगा तब तक आँख में खुजली उजली कम होगा। इसमें लाइसोजाइम मिलता रहेगा तो हमारी जो आँख में बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है वो। अगला पॉइंट है पुतली। पुतली, इसको प्यूपिल कहते हैं। पुतली देखिए, ये वाली पोर्शन जो है, इसमें जो काला वाला स्पॉट है, ये पुतली है। ठीक है। ये इसके बाद ये वाली जो भाग है, ये आइरिस है। आइरिस के एकदम बीचों बीच में है पुतली। ठीक है। आइरिस के एकदम बीचों बीच में पुतली है। पुतली का काम क्या है? पुतली हमारी आंखों में जो प्रकाश जाती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तेज लाइट जब हमारी आंखों के सामने जाएगी तो हमारी आंखें अचानक बंद हो जाती हैं,
या तेज लाइट में हमारी आंखें जो होती हैं सिकुड़ के छोटा हो जाती हैं, और मंद लाइट में क्या होता है, हमारी आंखें फैल के बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, पुतली के रास्ते मतलब कि हमें जो पुतली है, यदि अंधेरे में कोई चीज़ हमको देखना है तो हमारी मंद प्रकाश में हमारी आंखें फैल जाती हैं और हमें वस्तु का आभास होने लगता है। अगला पॉइंट है लेंस। पुतली के रास्ते जो प्रकाश रास्ते जो प्रकाश आती है वो रेटिना पर उसी लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस करती है। क्या होता है, पुतली के रास्ते जो प्रकाश आती है, मतलब इसके रास्ते जो प्रकाश आएगी वो रेटिना पे, देखिए रेटिना पे, इधर रेटिना पे फोकस करेगी। ठीक है, फोकस करने का मतलब प्रतिबिंब बनाएगी, चित्र बनाएगी, जो जिस वस्तु को हम लोग को देखना है उसका चित्र बनेगा रेटिना पे और उस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, आकार में ये उभयोत्तल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ यह चपटी और भूरी हो जाती है। जब आदमी बुजुर्ग होने लगता है तो उसकी आंखों की जो लेंस होती है चपटी हो जाती है और भूरी हो जाती है। तो और देखिए, जब लेंस चपटी और भूरी हो जाएगी तो हमको वस्तु कम दिखेगा, धुंधली दिखेगी, अस्पष्ट दिखेगा नहीं। और देखिए, जब लेंस पे सफ़ेद परत जमने लगता है तो हमें मोतियाबिंद हो जाती है। क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाती है जब सफ़ेद परत जमता है तो। अब देखिए, मोतियाबिंद लेंस पर जब सफ़ेद परत जम जाती है तो क्या होता है, सफ़ेद परत जम जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी बल्ब है, अब बल्ब के सामने यदि हम एक दप्ती लगा दें, कपड़ा लगा दें, कागज़ लगा दें तो स्पष्ट दिखेगा नहीं उस साइड से। तो क्या होता है, जब एक परत जम जाती है लेंस पे तो हमें धुंधली दिखाई देती है या कम दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। इसका तो इलाज हो सकता है, लेकिन यदि काला मोतियाबिंद हो जाएगा तो काला, अब उसी पे क्या, जब काला परत चढ़ जाएगी तो आँखों की कोशिकाएं उसमें क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो काला मोतियाबिंद का इलाज नहीं है, क्योंकि आँखों में बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिसका मरम्मत और इलाज करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, प्रेसबायोपिया, वृद्धावस्था में आँखों की जो सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। बुढ़ापा में सिलेरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो व्यक्ति को ना दूर का दिखता है और ना ही नज़दीक का दिखता है। तो इस बीमारी को आदमी दूर करने के लिए क्या करता है, बाईफोकल लेंस का यूज करता है। ठीक है, अगला है प्रणालिका, आइरिस। आइरिस क्या है, ये वाली जो है, ये वाली पोर्शन जो है आइरिस, ये देखिए सबके आंखों के बीच में होता है, पुतली के ऊपर। इसी की वजह से क्या होता है, रंगों की पहचान होती है। आँख की रंग, जो आँखों की रंग होती है कि काली आँखों वाली है, कि नीली आँखों वाली है, कि भूरी आँखों वाली है, ऐसे आइरिस के द्वारा ही पता चलता है कि उसकी आँख की कलर क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग जो आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाते हैं तो आई स्कैन होता है, तो जो मशीन होती है उसका नाम भी आइरिस होता है। इसीलिए उसमें क्या होता है, आँखों की कलर को पहचाना जाता है उसमें। अगला क्या है, रेटिना। रेटिना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, रेटिना का बहुत बड़ा खेल है, हमारी आँखों के ध्यान में रखा जाए तो। रेटिना एक कैमरे के समान होता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कोन सेल, शंकु सेल, दूसरा रॉड सेल, उसको छड़ सेल बोलते हैं। देखिए ऐसे आकार का होगा। ठीक है, इसमें ये कोन सेल हो गया, ये रॉड सेल हो गया। ठीक है, कोन सेल का क्या काम है, जितना भी रंग है, वस्तुओं का रंग, जो भी रंग है उसको कोन सेल के द्वारा ही हमारी आंख पहचान पाती है कि पीला है, नीला है, हरा है, या जो भी कलर है उसको पहचानने का काम कोन सेल के द्वारा, शंकु कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात, रॉड सेल, जितनी भी वस्तुएं हैं
उसको हम रॉड सेल के द्वारा ही पाते हैं। इसीलिए अंधेरे में किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं रॉड सेल की वजह से। जैसे जो रात्रिचर प्राणी हैं, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, उन सबको रात में दिखता है क्योंकि उसमें रॉड सेल होता है। उसमें क्या नहीं होता है, कोन सेल नहीं होता है। जैसे उल्लू है, उसको दिन में नहीं दिखेगा, दिन में नहीं दिखेगा क्योंकि अलग अलग कलर की चीज़ें होंगी, और रात में उसको दिखता है क्योंकि उसमें रॉड सेल होता है और कोन सेल नहीं होता है। ठीक है, अब रॉड सेल से उसमें एक प्रकार की लेयर होती है, उसको रेडोप्सिन लेयर बोलते हैं। उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन निकलती है, एक ऑप्सिन प्रोटीन, एक रेटिनिन प्रोटीन। तो जो रेटिनिन प्रोटीन है उससे विटामिन ए निकलता है। ठीक है, रेटिनिन प्रोटीन का जो कलर होता है बैंगनी कलर का होता है। और देखिए, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी हो गया। आदमी ये सोचता है कि अरे रतौंधी हो गया, ये हम सुने हैं कि रतौंधी हो गया, लेकिन इसका कारण क्या है? जब हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो रेटिनिन प्रोटीन कम हो जाती है। जैसे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, तो रेटिनिन प्रोटीन हमारे अंदर कम हो जाती है, तो हमारी जो रेडोप्सिन लेयर बनाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए हमारी जो रॉड सेल है वो कमज़ोर हो जाती है और हम वस्तुओं को कम देख पाते हैं या रात में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि रॉड सेल के द्वारा ही रात में देखते हैं। अब मंद प्रकाश में रेडोप्सिन की परत बनती है, इसीलिए हमको रात में वस्तुओं का आभास होता है। ठीक है, रॉड सेल और कोन सेल दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। रॉड सेल और कोन सेल कभी भी दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। जब कभी भी रॉड सेल और कोन सेल एक साथ काम करेंगे तो हमें जो वस्तुएं हैं उसको देखने में परेशानी होगी, हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। ठीक है, तो हम अंधेरे में अचानक, यदि हम अंधेरे से अचानक उजाले में आते हैं तो क्या होता है, हमारी रॉड सेल और कोन सेल दोनों काम करने लगती हैं एक साथ, इसलिए हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं और हमें चक्कर सा आने लगता है, अंधेरा सा छा जाता है। ठीक है, जब तक कि हमारी आंखों की रेडोप्सिन जो लेयर है वो बनने न लगे या हमारी आंखें जब तक उसको एडजस्ट न कर लें तब तक हमारी आंखों के सामने हमारी आंखें चौंधियाई रहती हैं। ठीक है, तीव्र प्रकाश में रेडोप्सिन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, बताएंगे आपको। अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा जानवरों की, रात में जो जानवर होते हैं सब, उन सब के आँखों को देखेंगे तो चमकता है। उसके चमकने का कारण जो है टेपिटम लूसिडम है। ठीक है, अब देखिए कोन सेल से हम कलर पहचानते हैं। अब कलर पहचानने का मेन कारण ये है कि उसमें प्राइमरी कलर को ही पहचानता है। प्राइमरी कलर से ही सब कलर बना है। जैसे प्राइमरी कलर में क्या हो जाएगा, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, यदि हमारी कोन सेल जो है RBG जो प्राथमिक रंग हैं उसमें से किसी एक को भी मान लीजिए कि वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, ठीक है, तो हमें कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु के रंग का पता नहीं चलेगा। इसमें से एक में भी यदि नहीं दिखेगा, रेड नहीं दिखे, ब्लू नहीं दिखे, ग्रीन नहीं दिखे, तो क्या होता है, हमें वस्तु के रंग का पता ही नहीं चलता है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को वर्णांधता हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो कि अनुवांशिक रोग है। इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को प्रेस बायोपिया हो गया तो उसका इलाज है, निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसका इलाज है, दूरदृष्टि दोष हो गया उसका इलाज है, फिर मान लीजिए दृष्टि वैषम्य हो गया तो उसका इलाज है। लेकिन रोग में, आँख के रोग में अनुवांशिक है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि जो हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो रेटिना है उस पे प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश जब जाती है तो उस पे वस्तु का इमेज प्रतिबिंब बनता है।
तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारी प्रकाश की प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना जाके कहीं पहले ही बन जाती है, इधर ही कहीं उसका फोकस बिंदु यहीं कहीं इधर ही कहीं निर्धारित हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि हमको निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो अब इस रोग को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस वाले चश्मा को लगाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि रोग, दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, इधर कहीं बनता है, रेटिना से दूर बनता है, इधर कहीं बनता है। तो हमें नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, इसमें दूर की वस्तु दिखती है क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनती है। और देखिए दूरदृष्टि को दूर करने का जो उपाय है, इसमें निकट में अवतल हो जाएगा और दूर में उत्तल हो जाएगा। निकट में अवतल और दूर में उत्तल लेंस। इसको पहचानने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए दूर है, निकट है, ठीक है। निकट बड़ा है ना, तो इसके लिए बड़ा वाला लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। इसी तरह दूर है तो दूर छोटा है तो उत्तल लेंस। मतलब दूरदृष्टि की दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और उत्तल लेंस का चश्मा यूज करेंगे, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, अवतल लेंस का चश्मा यूज करेंगे। अब एक बचा है जिसको दृष्टि वैषम्य कहते हैं। देखिए दृष्टि वैषम्य में क्या होता है, दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि जब प्रकाश हमारी रेटिना पे जाती हैं तो कई बिंदु पे फोकस बनता है, कई बिंदु पे हमें वस्तुएं कई दिखाई देने लगती हैं। दृष्टि वैषम्य में उसमें क्या होता है, क्षैतिज की वस्तु तो दिखती है, ऊर्ध्वाधर वाली वस्तु हमें नहीं दिखती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 बीमारी हुआ, एक तो प्रेस बायोपिया हो गया। प्रेस बायोपिया में हम लोग क्या कर रहे थे, बाइफोकल यूज कर रहे थे। दृष्टि वैषम्य में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल यूज करेंगे। निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या यूज करेंगे, अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। देखिए लेंस यहाँ है, इसी लेंस से जब प्रकाश टकराती है तो इस रेटिना पे फोकस बनाती है और हमें प्रतिबिंब के द्वारा वस्तु हमें दिखती है। जैसे ये आइरिस हो गया, ये पिपिल के अंदर वाला, ये वाली पुतली हो गई, इसके अंदर वाली जो भाग हो गई आइरिस हो गई। इसी से आँख की कलर का पता चलता है। और ये पुतली के अंदर साइड में है क्या है, ये पुतली के अंदर साइड में ये आइरिस है, यहाँ लेंस लगा है, इसी लेंस से प्रतिबिंब बनता है। और इसमें देखिए जो मांसपेशियां हैं यही सिकुड़ती हैं, तो हमारी आँख की जो साइज होती है बड़ी होती है और छोटी होती है। जब प्रकाश तेज आता है तो सिकुड़ जाती हैं, तो आँख की साइज छोटी हो जाती है, आँख मतलब पुतली की साइज। और जब ये मंद प्रकाश होता है तो फैल जाती है, तो हमारी आँख बड़ी हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो इसमें द्रव भरी हुई है, ठीक है, ये आँखों को हमारे नमी देते हैं। यहाँ देखिए ये जो है, जैसे हमारे आँख में कभी कभी देखते होंगे पीला पीला पदार्थ निकलता है, कीचड़ जो चिपचिपा होता है, वो माइवियन ग्लैंड से निकलता है। ये माइवियन ग्लैंड से निकलता है। ये हो गया, इस साइड में लेक्राइमल ग्लैंड हो गया। लेक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलता है, आंसू निकलता है, ठीक है। तो इसको एक बार दोहरा लीजिएगा दोस्तों,
और इस आँख यहीं ख़त्म हो जाता है। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।